हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आज हम क्या करने वाले हैं, एक ही वीडियो में इसमें इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, रिसेंटली कुछ ये चीज़ें न्यूज़ में भी रही हैं, उनके बारे में यहाँ पे थोड़ी सी बात करेंगे हम। जो भी इसका करंट अफेयर का डेटा होगा वो भी हम आपके साथ इस वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर ले। तो आज के इस वीडियो में हम करेंगे इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। देखो, जेकेबी कांस्टेबल की अगर मैं बात करूँ, ये जो टॉपिक था पहले 2016-17 के एग्ज़ाम में जेके एसएसबी अपने एग्ज़ाम में पूछता था। बट अभी क्या हुआ है, ये फिर से मतलब इसको रिवाइव कर दिया गया इस टॉपिक को। तो इसलिए हमें इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ रहा है कि इंडस वाटर ट्रीटी थी क्या। देखो, इंडस वाटर ट्रीटी जो थी ये साइन कब हुई थी, देखो इसी में से, इसी पीडीएफ में से आज ही लिख लो, अगर क्वेश्चन आएगा तो इसी पीडीएफ में आपका क्वेश्चन कवर होने वाला है। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा अगर जेकेपी कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इंडस वाटर ट्रीटी जो थी, सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है, इस पर एक बड़ी बार क्वेश्चन पूछा जेके एसएसबी ने कि इंडस वाटर ट्रीटी जो थी वो साइन कब हुई। सितंबर 1996। कहाँ पे? कराची। कराची कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। तो वहाँ पे ही उस टाइम ये ट्रीटी साइन होती है। किस दो देशों के बीच में होती है? दो देश कौन थे? भारत और पाकिस्तान। इन दो देशों के बीच में ये ट्रीटी साइन होती है। ब्रोकर यानी कि करवाता कौन है? वर्ल्ड बैंक द्वारा ये ट्रीटी साइन करवाई जाती है। जो ट्रीटी डील्स विद द रिवर्स इंडस एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरीज। जो ट्रीटी थी ये क्या करती थी? डील कर रही है किसके साथ? इंडस जो रिवर है, देखो उसका पानी है, वो आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे इसमें। और उसकी जो 5 ट्रिब्यूटरी हैं उनके बारे में भी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस पे देख सकते हो। चलो इसके बारे में आगे ही बात कर देते हैं, फिर इस पे आते हैं। जो ट्रीटी थी साइन किसने करी थी वो? देखो, ट्रीटी तो भारत में साइन हुई और पाकिस्तान में साइन हुई, इन दोनों देशों के बीच में ट्रीटी साइन होती। भारत की तरफ से जो थे प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम के? पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम। प्रेसिडेंट जो थे पाकिस्तान के आयूब खान थे। कई बार इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, एसएससी के एग्जाम में भी ये बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे इंडिया के। तो वो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रेसिडेंट की बात करें पाकिस्तान की, ये भी क्वेश्चन बड़ी बार आया है। तो इसको क्या किया? वर्ल्ड बैंक के द्वारा मतलब कि साइन करवाया गया। इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इसको इस नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। उसके बाद चलिएगा, प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक एट द टाइम ऑफ साइनिंग द ट्रीटी। ये क्वेश्चन भी छोटे छोटे बन सकते हैं कि जब ये ट्रीटी साइन हो रही थी उस टाइम वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन थे? तो ER ब्लैक नाम के पर्सन थे, वो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे। अब बात आती है कि जो कंसेप्ट था इंडस वाटर ट्रीटी का, ये कंसेप्ट दिया तो दिया किसने? तो मिस्टर डेविड लेलिंथन द्वारा ये जो कंसेप्ट था इंडस वाटर ट्रीटी का कंसेप्ट दिया गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? यहाँ पे ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बन चुके हैं। आगे बात करते हैं। देखो, बात ये करते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्यों साइन करना पड़ गई, ऐसी क्या मजबूरी थी। 1947 में जब पार्टीशन हुआ, पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों देश अलग अलग देश बन गए, ठीक है। अब यहाँ पे बात ये आती थी कि जब पाकिस्तान एक अलग हो गया तो 1948 में क्या हुआ कि इंडिया ने, जब पार्टीशन हो गया तो फिर क्या करना, जब मतलब कि अलग अलग रहने लगे, इंडिया ने कट कर दी ऑल सप्लाई इन द मोस्ट कैनाल्स दैट वेंट टू पाकिस्तान। जितनी भी कैनाल, जितनी भी नहरें जो पाकिस्तान की तरफ जाती थी वो इंडिया ने क्या कर दी? बंद कर दी। उस टाइम उनकी सप्लाई क्या कर दी? बंद कर दी। बट रिस्टोर इट लेटर, बाद में रिस्टोर कर दी गई। देखते हैं क्यों करी। 1951 में क्या हुआ? पाकिस्तान ने एक्यूज किया इंडिया को कटिंग वाटर टू मैनी ऑफ विलेजेस। 1951 में पाकिस्तान ने एक्यूज़ लगाया इंडिया पर कि भारत ने क्या करा है कि पाकिस्तान में जितने भी विलेजेस हैं वहाँ पे वो उनका पानी उन्होंने बंद कर दिया गया। फिर क्या हुआ? 1954 में वर्ल्ड बैंक कम्स अप विद ए वाटर शेयरिंग फार्मूला। उन्होंने क्या किया? वर्ल्ड बैंक जो आया, एक एक अपना आइडिया, जो भी ओपिनियन था वो लेके आया। उसने बोला कि वाटर शेयरिंग फार्मूला जिसको बोलते हैं फॉर टू कंट्रीज़, कि दोनों कंट्रीज़ को हम क्या पानी शेयर कर सकते हैं। कैसे? वो जो IWT यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई। 1960 में क्या हुआ? इंडस वाटर ट्रीटी जो थी साइन कर दी गई, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। इंडिया स्टार्ट बिल्डिंग द हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन कश्मीर। चलो इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। 60 तक पढ़ लिया कि कैसे ये ट्रीटी साइन हुई। देखो, जब देश आज़ाद हुआ, मोहम्मद अली जिन्ना जो था उन्होंने एक बात बोली थी कि अभी देश आज़ाद नहीं हुआ था। उन्होंने बोला या तो हम हिंदुस्तान को बर्बाद कर देंगे या तो हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देंगे। तो ये हो ही हुआ कि क्या हुआ? दो हिस्सों में डिवाइड हो गया कि आइदर वी डिस्ट्रॉय इंडिया और
डिवाइड इंडिया। या तो हम इंडिया को, भारत को क्या करेंगे, ख़त्म कर देंगे, या तो इसको डिवाइड करके रहेंगे। तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, टू नेशन थ्योरी जो इनका कंसेप्ट था। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, जब पार्टीशन हो गया, जब अलग अलग रहने लगे, तो फिर हमने क्यों उनको पानी देना था, भारत ने उसका पानी बंद कर दिया, जो कैनाल से रिवर, जो भी नहरें वगैरह उनकी तरफ जाती थी, उनको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो इसके तरफ जो पाकिस्तान में पानी की कमी हुई, तो पाकिस्तान ने फिर थोड़ा इस पे इंडिया पे अक्यूज़ लगाया, ब्लेम लगाना शुरू कर दी कि हमारा पानी बंद कर दिया। फिर वर्ल्ड बैंक तक बात चलेगी। वर्ल्ड बैंक क्या हुआ, एक फार्मूला लेके आए जिसमें उन्होंने बोला कि वाटर शेयरिंग फार्मूला फॉर टू कंट्रीज, दोनों कंट्री के लिए पानी मिलेगा। मतलब कि एक तीसरा बंदा आके दो देशों का सुलझाव कर रहा था। बट ये वर्ल्ड बैंक जो है ये ऐसे डिस्प्यूट्स जो होते हैं इनको ख़त्म करने में हेल्प करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि ट्रीटी सेट आउट द मैकेनिज्म फॉर द कोऑपरेशन इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन द टू साइड्स यूसेस ऑफ द वाटर इन दस रिवर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इन दस रिवर एंड इट्स 5 ट्रिब्यूटरी। कौन सी, सतलुज, ब्यास, राबी, झीलम और चेनाब। ये जो आप रिवर्स देख रहे हो, यहाँ पे कितनी रिवर्स हैं, 5 रिवर हैं। इसकी ट्रिब्यूटरीज कितनी है, 5 है। और इंदस को लगा के टोटल कितनी रिवर्स हुई, 6 रिवर हुई। यहाँ पे आप मैप पे देख सकते हो, ये इंदस रिवर है जो कि चाइना वाली साइड से आती है। तो ये सीधा आपकी पाकिस्तान चली जाती है, ठीक है। उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं सतलुज, चिनाब, झीलम, ठीक है। तो ब्यास भी है जिसके बारे में हम ऊपर पढ़ा। अब यह था कि जो ये रिवर थी डिवाइड कर दी गई अंडर द ट्रीटी। द ईस्टर्न रिवर जो थी, ईस्टर्न रिवर का नाम ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ईस्टर्न रिवर कौन कौन सी थी, रावी, सतलुज और ब्यास आर एलोकेटेड टू इंडिया फॉर एक्सक्लूसिव यूज बिफोर दे एंटर पाकिस्तान। मतलब कि उनका अच्छे से हम इंडिया भारतवासी जो है इसका अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, रावी, सतलुज और ब्यास का, पाकिस्तान से इंटर होने से पहले। आप इनके साथ कुछ भी कर सकते हो, रावी, सतलुज, ब्यास के साथ। हाउ एवर ए ट्रांजिशन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स वॉज परमिटेड इन विच इंडिया इज वांटेड गिवन टू वाटर। तो देखो क्या हुआ कि जब ये ट्रीटी साइन हुई, भारत ने क्या किया, पाकिस्तान को 10 साल का टाइम दिया कि वो अपने पास बड़ी बड़ी नहरें बना ले, कि ताकि वो जब हम पानी भेजेंगे तो वो उसको एक मतलब कि प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाएँ, ठीक है। कहीं मतलब कि सिस्टम ऐसा ना हो कि पानी भेज दिया जाए और पाकिस्तान में बाढ़ आ जाए। तो वेस्टर्न जो रिवर थी जो कि पाकिस्तान की तरफ जाती थी, झीलम, चेनाब, इंदस, ये आज भी जाती हैं। इनके बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले जो झीलम रिवर है, इसका सोर्सेज क्या है, स्प्रिंग वेरिना कश्मीर वैली यानी कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में इसका ओरिजिन होता है। चेनाब जो है, चंदर एंड बग्गा स्ट्रीम जब ये आपस में ज्वाइन करती हैं तो चेनाब रिवर का ओरिजिन होता है। रावी की अगर बात करें, ओरिजिन कहाँ से, कुल्लू हिल से है, यानी कि हिमाचल से है। ब्यास भी आपकी कहाँ से, हिमाचल से है, रोहतांग पास से। और ये सतलुज जो है, मानसरोवर, रक्कस लेक्स, तिब्बत से ओरिजिन करती है। अब यहाँ पे थोड़ी सी इसके बारे में बात करेंगे। देखो ये जो रिवर थी पाकिस्तान की तरफ जो जा रही थी, देखो आज भी जो पाकिस्तान को पानी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 80% मिल रहा है इस इंदस वाटर ट्रीटी का। तो 20% पानी किसको मिलता है, हमारे भारत देश को मिलता है। जिसमें आप देख सकते हो कि ये 33 मिलियन एकड़ फिट जो है पानी किसको मिलता है, भारत को मिलता है। बट 135 मिलियन एकड़ जो फिट पानी है वो किसको मिलता है, पाकिस्तान को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हो वेस्टर्न जो रिवर्स हैं उन पे किसका कंट्रोल है, पाकिस्तान के। ईस्टर्न जो रिवर है उन पे किसका कंट्रोल है, इंडिया का कंट्रोल है। ईस्टर्न रिवर कौन सी होगी, सतलुज, रावी और ब्यास। वेस्टर्न कौन सी है, झीलम, चिनाब और आपकी इंदस, ठीक है। ये है, ये इंदस आई, इसके साथ ये झीलम, ये चिनाब, ये चलेगी आपकी कौन सी, ईस्टर्न, जो कि जिस पे इंडिया का कंट्रोल है। रावी, ब्यास जाएंगी तो ये भी पाकिस्तानी, बट इसका हम अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं, ओके। तो बाकी ये है कि बाकी जब हमने इनके ऊपर, चनाब के ऊपर जब प्रोजेक्ट बनाए, तब इन्होंने मतलब कि बहुत कंप्लेंट्स की इस चीज़ की कि हमारा पानी बंद किया जा रहा है। मतलब आगे ऐसे करंट अफेयर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मतलब पाकिस्तान ने ब्लेम लगाना शुरू कर दिए कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं कि हिंदुस्तान हमारा पानी बंद कर रहा है। उसके बाद कि एक परमानेंट इंदस कमीशन होता है, वॉज सेटअप अप एज अ बायलैटरल कमीशन टू इम्प्लीमेंट द मैनेज द ट्रीटी, जो कि ट्रीटी को क्या करता है, मैनेज करता है। देखो इनकी एक मीटिंग होती है। अब थोड़ा करंट अफेयर का डेटा आ जाता है। कमीशन ऑफ द बोथ कंट्रीज आर मैंडेट टू मीट एवरी ईयर, यानी कि इनका एक मैनेज करना होता है ट्रीटी का। कहने का मतलब ये होता है कि इनको एक हर साल एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करनी पड़ती है, ठीक है। या तो वो साल में एक बार भी मिल सकते हैं या फिर
मल्टी टाइम्स इन द एयर में अपने आप का जो डिस्कस कर सकते हैं, रिसॉल्व कर सकते हैं। डिफरेंस ऑन द शेयरिंग द रिवर सिस्टम, कंस्ट्रक्टिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड डाटा शेयरिंग कंसर्निंग इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिवर। अगर कोई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करना है उसके बारे में बात कर सकते हैं इस मीटिंग में बैठ के। लास्ट मीटिंग देखो जो हुई थी वो हुई थी दिल्ली में मई 2022 में। तो सिंस जनवरी 2023 में इंडिया हैज़ रिटर्न 4 टाइम्स टू पाकिस्तान की आओ मीटिंग कर लो, बट उसके बाद पाकिस्तान ने कोई भी सेटिस्फैक्ट्री जिसको बोलते हैं रिस्पॉन्स अभी तक नहीं दिया है जिसके दौरान हम इस चीज़ की मीटिंग कर सकें। ठीक है, हो सकता है इस वीडियो को बनाने के बाद मीटिंग हो जाए इनकी। इट एलोकेशन 3 वेस्टर्न रिवर्स जिनके बारे में चेनाब, झीलम, जो सीधा कहाँ जाएंगी, पाकिस्तान जाएंगी। फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज़, अनरिस्ट्रिक्टेड कोई भी इस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसका यूज़ करें। वेरिंग द सर्टेन नॉन कंजिक्यूटिव एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिक वाई यूज़ इंडिया। नॉन कंजिक्यूटिव मतलब कि एग्रीकल्चर डोमेस्टिक के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़ हम कर सकते हैं, इस पानी को रोक के नहीं रख सकते हैं। रन ऑन द रिवर पे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट बना सकते हैं, बट पानी को ऐसे एक जगह पे इकट्ठा करके नहीं रख सकते हैं। बस हमारे ऊपर इतना ही रिस्ट्रिक्शन है। ईस्टर्न जो रिवर है रावी, ब्यास, सतलुज, ये एलोकेशन टू इंडिया को है। अब जैसे इनका पाकिस्तान यूज़ कर सकते हैं हम वैसे ही ईस्टर्न वालों का यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत को जो पानी मिल रहा है, सॉरी पाकिस्तान को जो पानी मिल रहा है वो 80% मिल रहा है। इंडिया को जो पानी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 20% मिल रहा है, वो भी कहाँ के, ईस्टर्न रिवर का। ठीक है, तो पाकिस्तान को देखो बहुत ज़्यादा पानी मिल रहा है। तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान को कितना मिलता है, 135 मिलियन एकड़े मिलता है, और इंडिया को कितना मिलता है, 33 मिलियन एकड़े। तो 20% पानी ही भारत को मिलता है। तो इसके बारे में पढ़ ही चुके हैं कि ट्रीटी हैज़ द साइन इंडिया यूज द वाटर इज वेस्टर्न रिवर फॉर द नॉन कंजिक्यूटिव नीड्स इरिगेशन के लिए। पाकिस्तान हैज़ द रेज्ड ऑब्जेक्शन। अब पाकिस्तान को थोड़ी सी तकलीफ होती है। इंडिया ने जब किशन गंगा प्रोजेक्ट बनाया 2017 में, सॉरी 7 में, रेटल बनाया 2013 में, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स ऑन द रिवर किशन गंगा एंड चेनाब रिस्पेक्टिवली एलिजिंग इंडिया वायलेट द इंडस वाटर ट्रीटी। उन्होंने बोला कि जब किशन गंगा प्रोजेक्ट बनाया गया 2007 में और रेटल बनाया गया 2013 में, तो पाकिस्तान को जब इन चीज़ों के बारे में पता चला तो उन्होंने बोला कि जो भारत है वो वायलेशन कर रहा है इसका, किसका, इंडस वाटर ट्रीटी का, तो इनको नहीं करना चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक ने जब इन पे जब वेरीफाई करा तो उन्होंने बोला कि इसमें वायलेशन वाला कुछ नहीं है, ये चीज़ तो पहले भी यूज़ है कि आप पानी को रोक नहीं सकते, रन ऑन द रिवर पे आप कुछ भी कर सकते हो पर पानी को रोक के नहीं रख सकते। तो वर्ल्ड बैंक ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आप प्रोजेक्ट आप देख सकते हो आज भी बन चुके हैं। उड़ी अटैक जब हुआ 2016 में, तब क्या हुआ, फॉलोइंग द पुलवामा अटैक, और पुलवामा अटैक भी हो गया 2019 में। अब आपको पता है कि 2019 में एक जब पुलवामा अटैक हुआ तब एक चीज़ चल रही थी, तब एक चीज़ क्या चल रही थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा कि मतलब ये डिसाइड कर लिया था कि हम पाकिस्तान को पानी नहीं देंगे, यानी कि जो पानी हमारी तरफ से जा रहा है 80% पानी पाकिस्तान को मिल रहा है। हमारी ही रिवर्स का जो हमारे देश से होके जाती हैं तो उनका पानी उनको मिल रहा है, तो हम नहीं देंगे। टमाटर वगैरह भी आपको पता है बंद कर दी थी पाकिस्तान में। टमाटर का जो रेट था 250-300 रुपये केजी हो चुका था उस टाइम। इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया ऑल वाटर फ्लोइंग इनटू पाकिस्तान इन 3 ईस्टर्न रिवर्स वुड डाइवर्ट टू हरियाणा। मतलब उसने उस टाइम हमने ये सोचा कि क्या करेंगे, जो पाकिस्तान की तरफ रिवर जाती हैं उनको क्या करेंगे, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली, राजस्थान, मतलब इन तरफ हम क्या करेंगे, इनका यूज़ करेंगे, मतलब इनको डाइवर्ट कर देंगे उस तरफ। अगस्त 2021 में क्या हुआ कि पाकिस्तान ने एक ऑब्जेक्शन और क्रिएट किया। 624 मेगा पावर प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे जम्मू कश्मीर में बन रहा था कोई, साइटिंग दैट द डैम, इसको देख लेना, एक साइटिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गई है। तो तभी भी उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है वायलेशन कर रही है। जब भी हम प्रोजेक्ट बनाते 2000, पहले 2007 में बनाया, फिर 2013 में बनाया, 2021 में बनाने की बात आई, तभी भी उन्होंने क्या किया कि इंडस वाटर ट्रीटी का वायलेशन हो रहा है। कौन कर रहा है, भारत कर रहा है। कौन बोला, पाकिस्तान ने बोला। बट द इंडिया गवर्नमेंट फर्मली असर्टेड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम वाज द विद इन एस्टैब्लिश नॉर्म्स ऑफ द ट्रीटी। तो ये जो चीज़ है, मतलब कि इस पर कोई भी वो रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं आई। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। 1970 में क्या हुआ, इंडिया स्टार्टेड द बिल्डिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कश्मीर पाकिस्तान राइजेज द कंसर्न, ये पढ़ लिया हमने। पाकिस्तान ऑब्जेक्ट्स ऑफ इंडिया तुलबुल, तुलबुल एक प्रोजेक्ट है झीलम रिवर पे, तो स्टॉप्स ये बंद कर दिया गया था क्योंकि इसमें कुछ ऑब्जेक्शन ऐसी थी जिसमें देखो पाकिस्तान ने बहुत ऑब्जेक्ट करा है हमारे काम में। किशन गंगा को कब ऑब्जेक्ट किया गया, 2007 में किया गया। लश्कर ए तेबा स्टार्ट्स कंपेरिजन अगेंस्ट द इंडिया, इट्स चीफ हवीज़ा सईद अक्यूज इंडिया ऑफ वाटर टेररिज्म। इसको याद रख लेना, पॉइंट है कि एक कंपेरिजन इंडिया के खिलाफ छेड़ा गया और जिसके चीफ थे हवीज सईद, जो कि यही वाटर के टेररिज्म को लेके था,
ये वाला जो कंसेप्ट था, लश्कर ए तैयबा वाला, लश्कर ए तैयबा वाला जो भी है। पाकिस्तान अक्यूज इंडिया ऑफ चौकिंग वाटर सप्लाई कंसिस्टेंटली, मतलब पाकिस्तान जो था अक्यूज़ पे अक्यूज़ लगा रहा था भारत पे कि हमारा पानी जो है ये रोक रहे हैं, ठीक है। 2016 में जब उड़ी अटैक हुआ, इंडिया रिव्यूज वर्किंग ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी लिंकिंग विद क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म अटैक, उड़ी अटैक, कि जो अटैक जो हुआ है ये आने का सिलसिला जो पाकिस्तान वाले कहाँ से आई, इसी जो मतलब कि रिवर, इसी रिवर का जो बॉर्डर है उनको क्रॉस करके इन्होंने पाक इंडिया में इंटर करा आफ्टर उड़ी क्रॉस बॉर्डर अटैक बाय पाकिस्तान इन 2016 में। उसके बाद तब देखो, एक तो उन्होंने अटैक किया, जब उड़ी में अटैक हुआ कि वो लोग कहाँ से आए, ये जो बॉर्डर है जो रिवर्स जा रही है इन्हीं के बॉर्डर के किनारे से मतलब कि लोग निकल के हमारे भारत में घुस गए। उस टाइम महात्मा गांधी ने सॉरी हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही अच्छी बात बोली कि ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर, हम पानी और खून एक साथ नहीं बहने देंगे। तो इंडस वाटर ट्रीटी को भारत क्या बोलता है, वन साइडेड अफेयर बोलता है। हाउ इट्स इम्पैक्ट जे एंड के इकॉनमी, इसके बारे में हम आगे बात करते हैं कि ये स्लोगन जो है ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर या फिर साइमल्टेनियसली, एक साथ नहीं बहने देंगे, ये स्लोगन जो था ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर नरेंद्र मोदी जी द्वारा बोला गया। Unresolved difference between the countries on water sharing can be addressed by the World Bank appointed neutral expert को बल बताता है इस जो ये था वाटर शेयरिंग का जो रिसॉल्व, इसको रिसॉल्व करने के लिए, इनका जो भी पंगा था इसके बीच में जो प्रॉब्लम थी इसको रिसॉल्व करने के लिए न्यूट्रल एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, जिनका नाम था माइकल लीनो इन द न्यूट्रल एक्सपर्ट इन द वाटर ट्रीटी। और ये प्रोसीड बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान, मतलब न्यूट्रल एक्सपर्ट का डायरेक्टली नाम पूछा जा सकता है कि जो उसको वर्ल्ड बैंक ने अपॉइंट किया, जिसका नाम था माइकल लीनो। 2015 में पाकिस्तान आक्सा न्यूट्रल एक्सपर्ट से पूछा कि शुड बी पॉइंट टू एक्सप्लेन द टेक्नोलॉजी एक्सपेक्शन ऑफ किशन गंगा एंड रेटल, कि उन्होंने बोला कि जो इस पे कुछ ऑब्जेक्शन आपने मतलब लेना चाहिए, जो किशन गंगा और रेटल जो आपका भारत ने मतलब कि चनाब पे बनाया है, इस पे लेना चाहिए। इस पे बारे में बात करें, देखो इसमें ये लाइन जो है एक्स्ट्रा, मतलब ये थोड़ा कहानी टाइप है कि आपको थोड़ा समझ आए से, मतलब कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये जो हाईलाइटेड पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा डिटेल में इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में पूरा। इन अगस्त 2016 में पाकिस्तान अप्रोच द वर्ल्ड बैंक सीकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए कोर्ट ऑफ arbitration under the relevant dispute redressal provisions of the treaty. In such a response to Pakistan request for a court abbreviation, India moved a separate application asking the appointment of the neutral expert. देखो 2016 में पाकिस्तान ने क्या बोला वर्ल्ड बैंक को, या तो आप हमारा मतलब कि जो काम है, जो ये जो इंडिया वाले हमारा पानी पे कभी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं डैम की, तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इनके ऊपर अगर आप एक्शन लेते हो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे, कोर्ट के पास जाएंगे। तो इसलिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है, किसको अपॉइंट करता है, न्यूट्रल एक्सपर्ट को, न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करता है, जो कि ये जो मसले होते हैं देशों के बीच में पानी शेयरिंग के वाले, तो इनको रिसॉल्व करता है। इंडिया हैज़ अर्ग्ड पाकिस्तान, इंडिया ने क्या किया, आर्ग्यू दैट पाकिस्तान रिक्वेस्ट फॉर ए कोर्ट एब्रीवेशन वायलेट द ग्रेडर मैकेनिकल डिस्प्यूट रिसोल्यूशन ऑफ वाटर ट्रीटी। अब भारत ने बोला कि आप लोग इसका भी वायलेशन कर रहे हो, क्योंकि ट्रीटी तो है, जो ट्रीटी साइन हुआ है तो हमें उसी के ऊपर चलना है, क्योंकि जैसी ट्रीटी है, आप क्यों वर्ल्ड बैंक में जाओगे, तो ये सारी चीज़ें। अक्टूबर 2022 में क्या हुआ, इंटरनेशनल बैंक कंस्ट्रक्शन, वर्ल्ड बैंक यानी कि बात करें, प्रेसिडेंट आर्टिकल जो आपका कौन सा है, 9 आर्टिकल है, एनेक्सर एफ ऑफ द इंडियस वाटर ट्रीटी आफ्टर कंसल्टेशन विद ईच ऑफ द पार्टीज अपॉइंटेड द माइकल लाइनो एज ए न्यूट्रल एक्सपर्ट दिस प्रोसीडिंग के लिए। तो ये देख लेना करंट अफेयर का कौन से आर्टिकल में इस चीज़ को पॉइंट किया गया है, आर्टिकल 9 में। इम्पैक्ट्स क्या है इसके इंडियन इकॉनमी पे, देखो जेएनके को बहुत ही ज़्यादा इस पे लॉस हो रहा है, क्यों हो रहा है, तर स्टेट रिच इन वाटर रिसोर्सेज में नहीं है, सीधी सी बात है। फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द पावर इन विंटर मंथ, विंटर मंथ में क्या होता है, पावर का हमें शॉर्टेज देखने को मिलता है, ये भी बात सही है। जेएनके सफर ह्यूज लॉस ऑफ द नॉट यूजिंग द वाटर ऑफ झीलम, सेनाफ और इंदस का, इनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, किसके लिए, कल्टिवेशन के। पावर जनरेशन की भी हमें कमी देखने को मिल रही है। जो तुलवल नेविगेशन प्रोजेक्ट था, ऑर्डर बेसिस द लेवल ऑफ वाटर इन बुलर लेक वाज स्टॉप 1984 ड्यू टू दिस ट्रीटी। इस ट्रीटी की वजह से हमारा तुलवल जो नेविगेशन कहाँ पे, आज भी इस पे क्वेश्चन आता है कि ये झेलम रिवर पर है, ठीक है, तो 1984 में इसमें भी स्टॉपेज लगा दी गई। जनरेशन कैपेसिटी ऑफ ऑल रन रिवर्स प्रोजेक्ट बाई फेल
65% पे आ चुकी है, 75%। तो देख सकते हो इकॉनमी में इसका कितना बड़ा लॉस हो रहा है। उसके बाद मैनी लॉसेस फेसेस इंडिया बाय द आई बी टी इंटरवर्सिटी, स्पेशली पावर जनरेशन में हमें काफ़ी ज़्यादा इसके लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद आता है कि हाफ एंड करंट अफेयर थोड़ा सा देख लेते हैं। हाफ आफ्टर न्यू दिल्ली नोट इशूड ए नोटिस, इस्लामाबाद को उन्होंने बोला कि भाई इस मॉडिफिकेशन करनी है हमें। रिसेंटली की बात है, कुछ देख सकते हो 2000 जनवरी की बात है 2023 की, कि हमें कुछ मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं, यानी कि कुछ अमेंडमेंट करना चाहते हैं इसमें। नोटिस वाज इशू टू पाकिस्तान अगस्त 30 अगस्त अंडर आर्टिकल, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 12 में ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी। गवर्नमेंट सोल्ड टोल प्रेस ट्रस्ट ऑन द वेडनेसडे सितंबर, ये 2024 की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 12 सेज द प्रोविजन ऑफ दिस ट्रीटी मई फ्रॉम टाइम टू टाइम मॉडिफाई। देखो आर्टिकल जो 12 है इसके तहत आपने इंडिया ने क्या किया कि लेटर्स उनको नोटिस भेजा पाकिस्तान को कि ये इंडियन वाटर ट्रीटी का आर्टिकल 12 जो है ये कहता है कि इस ट्रीटी को आपको क्या करना है, मॉडिफाई कर सकते हो। तो उसी पर्पस ने इन्होंने क्या किया, इनको लेटर्स भेजा। दिसंबर श्रीनगर दिसंबर में क्या हुआ 2023 में, जम्मू एंड कश्मीर एक्सपेक्टेड टू रिसीव ए इंक्रीमेंटल हाइड्रो पावर कैपेसिटी अप्रॉक्सीमेट 7,000 मेगा पावर फेस्ड मैनर टू द नेक्स्ट 8 से 10 साल में। मतलब कि इसमें इस मीटिंग में ये बात करी गई कि 7,000 मेगा पावर जो है हम आने वाले 8 से 10 सालों में भारत को प्रोवाइड कर, मतलब कि इंडिया को प्रोवाइड करेंगे। दिस स्टेटमेंट वॉज मेड बाय द मिनिस्टर ऑफ द पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी RK सिंह द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई। ये भी करंट की न्यूज़ है। इन रिस्पॉन्स टू क्वेश्चंस इन द राज्यसभा रिगार्डिंग द पावर क्राइसिस इन द यूटी में। ठीक है, तो ये जो मतलब कि जम्मू कश्मीर को हम आने वाले 8 से 10 सालों में, इंडिया का ही भाग है जम्मू कश्मीर, तो उसको 8 से 10 सालों में हम इनको क्या करेंगे, 7,000 मेगा पावर की जनरेशन जो है, कैपेसिटी पावर एनर्जी जो है प्रोवाइड करेंगे। इसको मैंने मोटा मोटा आपके साथ डिस्कस करा है, तो आप इसका PDF हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसकी PDF जो है टेलीग्राम पे है, और इसके MCQs हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, जल्दी से जाओ विजिट करो। एक वीडियो और आएगा उसका MCQ उसके ऊपर इन दिस वाटर ट्रीटी का। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।